हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 प्रैक्टिस सेट तीसरा हमारा चल रहा है। 2 सेट हमने पहले ही कर रखे हैं ऑलरेडी। आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकती हैं। तो इसमें हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। और इसमें मैंने टोटल 50 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि इस प्रकार है कि विलोम शब्द से 10 क्वेश्चन है, पर्यायवाची से 10 क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द से 10 क्वेश्चन है, मुहावरे से 10 क्वेश्चन है और शुद्ध वर्तनी से 10 क्वेश्चन है। टोटल आपके 50 यहाँ पर है। और जो भी आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 जो भी आपका सिलेबस है एसएससी जीडी का हिंदी के अंदर, वो सारा मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा देता हूँ, जो कि आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद हम डिटेल से करेंगे संधि, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है जी, इनको भी हम डिटेल से करेंगे। और जितने भी आपके हिंदी के अंदर उदाहरण हैं वो सारे हम यहाँ पर कर लेंगे, सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है जी। और अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको मैं करंट अफेयर भी करा दूंगा मंथली। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ पर दोस्तों आपको मैंने टारगेट लिया कि हिंदी के अंदर आपको 20 में 20 दिनाले का है, जो कि आपको यहाँ पर मेहनत करनी होगी और मैं भी यहाँ पर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप टारगेट रखते हैं तो शायद आप 20 में 20 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल कर ले। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन विलोम शब्द से है, जो कि 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे। सम्मुख का विलोम शब्द है। विपरीत हमको यहाँ पर बताना है। सम्मुख का जो विलोम शब्द होगा वो यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर ये गलत है आपका, और ये भी गलत है, और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, विमुख। जो सम्मुख का विपरीत होता है वो होता है विमुख। और दोस्तों, आप इन क्वेश्चन को पहले कर लेना और 50 में से आप कितने राइट करते हैं, सही करते हैं, वो आपको कमेंट में करना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है कितनी नहीं, ठीक है जी। कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 है, थोक का विलोम शब्द है। थोक का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, परचून। प्रश्न नंबर 3 है, अवनी का विलोम शब्द है। अवनी का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अंबर। प्रश्न नंबर 4 है, अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। और उसके बाद 3 यहाँ पर दे रखे हैं। जो अथ का विपरीत होता है वो हमको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इति। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा जाता है अथ। प्रश्न नंबर 5 है, मृदुल का विलोम शब्द है। मृदुल का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, रुच। प्रश्न नंबर 6 है, सन्यासी का विलोम शब्द है। सन्यासी का विलोम शब्द है। ये गलत हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, गृहस्थ। प्रश्न नंबर 7 है, कलुष का विलोम शब्द है।
कलुष का विलोम शब्द है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, निष्कलुष। जो कलुष का विपरीत होगा वो होगा निष्कलुष। प्रश्न नंबर 8 है, आकर्षण का विलोम शब्द है। आकर्षण का विलोम शब्द है, तो यहाँ पर ये गलत और ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, विकर्षण। प्रश्न नंबर 9 है, चिरंजन का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन ए आपका गलत है। 3 यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। चिरंजन का विपरीत शब्द है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, नश्वर। प्रश्न नंबर 10 है, सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रलय। अब यहाँ पर पर्यायवाची हमको बताना है। 10 क्वेश्चन पर्यायवाची से है। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है, न कि पर्यायवाची। तो हवा का पर्यायवाची ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सलीन, जो कि हवा का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है, किरण का पर्यायवाची शब्द है। किरण का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रभा। जो किरण का पर्यायवाची होगा वो होगा प्रभा। प्रश्न नंबर 13 है, मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का पर्यायवाची शब्द है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मत्स्य। प्रश्न नंबर 14 है, विनायक का पर्यायवाची शब्द है। विनायक का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन ए आपका गलत है। 3 यहाँ पर देखते हैं, विनायक का पर्यायवाची शब्द है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका गणेश होगा। जय श्री गणेश। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 है, पिशुन का पर्यायवाची शब्द है। पिशुन का पर्यायवाची शब्द है, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, चुगलखोर। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको गलत लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ बनाते समय गलती हो जाती है अक्सर। तो अगर किसी पर्सन में त्रुटि लगे तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधार दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, ऐतुन का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 16 है, ऐतुन का पर्यायवाची शब्द है। तो ऐतुन का पर्यायवाची शब्द हमको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कामदेव। जो ऐतुन का पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा कामदेव। प्रश्न नंबर 17 है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, शशि। प्रश्न नंबर 18 है, वारिद का पर्यायवाची शब्द है। वारिद का पर्यायवाची शब्द है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बादल। प्रश्न नंबर 19 है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है यहाँ पर विद्युत। ठीक है जी, बाकी यहाँ पर आपकी गलती, 3 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 20 है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर नहीं है हमको बताना है। तो पहाड़ का ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, शैवाल। जो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वो है शैवाल। प्रश्न नंबर 21 है, ये आपके अनेकार्थी शब्द है। अब समय की दृष्टि से अनुकूल उसे क्या कहते हैं? समय की दृष्टि से अनुकूल उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए जो राइट उत्तर होगा, यहाँ पर ये गलत है, उसको कहते हैं सामान्यकूल। ठीक है जी, अनेकार्थी शब्द हमको यहाँ बताना है। प्रश्न नंबर 22 है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या कहते हैं? तो ये गलत, ये गलत और ये गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, देशद्रोही। प्रश्न नंबर 23 है, वर्णातीत अनेकार्थी बताना है, वर्णातीत। तो ये गलत और ये गलत और ये गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वर्ण से परे। जो वर्णातीत का अनेकार्थी होगा वो होगा वर्ण से परे। अतिवृष्टि में हमको अनेकार्थी बताना है। प्रश्न नंबर 24 है, अतिवृष्टि अनेकार्थी हमको बताना है। तो ये गलत हो गया यहाँ पर, और ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अत्यधिक वर्षा होना। जो अतिवृष्टि का अनेकार्थी है वो है अत्यधिक वर्षा होना। ठीक है जी, अतिवृष्टि का जो अनेकार्थी शब्द है वो यहाँ पर है अत्यधिक वर्षा होना। प्रश्न नंबर 25 है, जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसको यहाँ पर क्या कहेंगे? ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पारदर्शी। प्रश्न नंबर 26 है, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, गोधूली। प्रश्न नंबर 27 है, जिसका भोजन दूध ही होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये तो आपको पता होगा, इसको गलत करके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, दुग्धाहारी। प्रश्न नंबर 28 है, अगोचर का अनेकार्थी शब्द हमको बताना है। तो अगोचर का अनेकार्थी शब्द, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। पार्थिव का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो ये तो गलत है आपका। पार्थिव का अनेकार्थी, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया हो, इसके लिए हमें अनेकार्थी बताना है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, कुलीन। मुहावरे हैं आप यहाँ पर 10। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है। तो ये गलत, ये गलत और ये गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, अत्यधिक प्रशंसा करना। प्रश्न नंबर 32 है,
सिर हथेली पर रखना का अर्थ है। सिर हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, मरने के लिए तैयार होना। प्रश्न नंबर 33 है, काम काज में कोरा होना का अर्थ है। काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, काम न जानना। प्रश्न नंबर 34 है, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है। फर्स्ट आपका राइट होगा, अवरोध पैदा करना। बाकी आपके गलत है। तो टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है अवरोध पैदा करना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 35 है, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, जो कि इधर की बातें उधर करना। नहीं नहीं, यहाँ पर ये गलत हो गया। बहाने बनाना इसका राइट उत्तर होगा, है ना। हाँ, प्रश्न नंबर 35 यहाँ पर सी आपका होगा, जो कि है बहाने बनाना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, बहाने बनाना। अगर मगर करना इसका होगा बहाने बनाना। ठीक है जी। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो ये आपके गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, बहाने बनाना। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 36 है। काफ़ी बार ना यार ये थोड़ा ध्यान नहीं रहता रहेंगे। प्रश्न नंबर 36 है, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, पास रहकर दुख देना। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है पास रहकर दुख देना। प्रश्न नंबर 37 है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है। ये तो आपको पता होगा, छक्के छुड़ाना। इसको तो आप कभी गलत नहीं कर सकते। तो ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, हराना। प्रश्न नंबर 38 है, कोड़ी को न पूछना मुहावरे का अर्थ है। कोड़ी को नहीं पूछना। तो ये गलत है, ये गलत है। इसके दोनों मैंने सेम लिख दिए, तो ए और सी यहाँ पर करेक्ट होंगे। निकम्मा समझना। कोड़ी को न कोड़ी को न पूछना मुहावरे का अर्थ है निकम्मा समझना। चेहरे पर चेहरे की हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न नंबर 39, चेहरे की हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो ये तो गलत है आपका। यहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, घबरा जाना। चेहरे की जो हवाइयाँ उड़ाना है उसका मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। प्रश्न नंबर 40 है, सीधे मुंह बात नहीं करना मुहावरे का अर्थ है। ये भी आपको पता होगा अच्छी तरह। सीधे मुंह बात नहीं करना मुहावरे का अर्थ है। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, घमंड करना। अब यहाँ पर शुद्ध वर्तनी से 10 क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सथाई हमको यहाँ पर बताना है, जो कि किस प्रकार यहाँ पर सही होगा। तो सथाई ये गलत, ये गलत और ये गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, सथाई। प्रश्न नंबर 42 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, उत्सव किस प्रकार होगा। तो ये गलत, ये गलत और ये गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, उत्सव। प्रश्न नंबर 43 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अधर्म यहाँ पर किस प्रकार होगा, तो हमको सही बताना है। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, अधर्म।
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अतिशयोक्ति हमको यहाँ पर बताना है 44 में, तो ये तो गलत है। अतिशयोक्ति में मात्राओं का यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, और ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, अतिशयोक्ति। प्रश्न नंबर 45 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्प्रेक्षा यहाँ पर किस प्रकार होगा, जो कि यहाँ पर ये गलत, ये गलत और ये गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, उत्प्रेक्षा। प्रश्न नंबर 46 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्वाति यहाँ पर किस प्रकार होगा। प्रश्न नंबर 46, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, स्वाति। प्रश्न नंबर 47 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। संदर्भ यहाँ पर किस प्रकार होगा, ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 47 के अंदर। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, संदर्भ। प्रश्न नंबर 38 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनभिज्ञ यहाँ पर किस प्रकार होगा। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 49% है यहाँ पर। युधिष्ठिर यहाँ पर किस प्रकार होगा। ए आपका गलत है। ये 3 यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो ये गलत है और ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, युधिष्ठिर। और प्रश्न नंबर 50 है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। संवत यहाँ पर किस प्रकार होगा। तो ये गलत, ये गलत और ये गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो ये थे दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन हिंदी के, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।